चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदौ संत समान चित हित जनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रत देव। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोर युगमान। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीरावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति हृदय वै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बोलो जापति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोल शंकर भगवान की। और व्याप रहे संसार महो माया कटक सेनापति का माति बट दम्भ कपट पाखंड रघुवीर के समुझी मिथ्या थोप रमा समुझी मिथ्या थोप छूट न राम कृपा दशरथ अजीर बिहारी रे मन भजल सीताराम। मन भजल सीताराम मन भजल सीताराम मन भजल सीताराम मन भजल राधे श्यामा मंगल मन मंगल हरि रे मन भजल सीताराम। दशरथ अजीर बिहारी रे मन भजल राधे बंधु एक प्रेम से भी जयकारा बोलेंगे। बोल हनुमान जी महाराज की जय। कथा बड़ी अति सुंदर कथा चल रही है, उत्तरकांड की कथा है, अंतिम पारायण। और ये पारायण ऐसा है, ये ऐसा पारायण है कि इसमें रामायण को दोबारा रिपीट किया गया। जिस किसी ने 8 दिन से न सुनी हो वो इसी कांड को आकर के सुन ले, तो ये समझिए कि पूरी रामायण सुन ली। वैसे भी कहा गया है, ये रामायण के 7 कांड हैं। पहला कांड बालक कांड है जो कि उत्पत्ति और स्नेह कांड है। दूसरा अयोध्या कांड जो कि प्रगति कांड है। तीसरा अरुण कांड जो कि श्रोति कांड है, सुनने योग्य। और चौथा
किष्किंधा कांड, कर्म कांड, पांचवा सुंदर कांड, शरणागत कांड। ये कांड शरणागत है और इसी कारण से इसका महत्व है कि जो इसे पढ़ता है, जो इसे सुनता है, वो सतही भगवान की शरण हो जाता है, शरणागत हो जाता है। और छठा कांड है लंका कांड। तो ये है अधोगति कांड। सातवां कांड उत्तर कांड आकर के बैठता है, ये क्या है? परम गति कांड। इसे कहते हैं परम गति कांड। जो इसे सुने मन ध्यान कर्म से, प्रेम भाव से, उसकी परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री राम। तो यहां कह रहे हैं कि यह सब माया का बड़ा ही बलवान परिवार है और यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। यहां तक कह दिया है कि इसी माया भविष्य भगवान की माया से शिव जी और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, वो भी अछूते नहीं रहे, उनसे भी बनुआ बनेगा। तो कहते हैं माया की प्रचंड सेना है और संसार में छाई हुई है काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ, ये जो सेना है प्रचंड भगवान की, ये सब माया की, जो भगवान की माया है ना, उसकी ये सेना। इस सेनापति और दम्भ का कपट और पाखंड, और इस सेना के सेनापति कौन है? दम्भ कपट और पाखंड, ये इसके योद्धा है, लड़ने वाले। और आगे क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। तो कह रहे हैं कि वह माया श्री रघुवीर की दासी है, जिसके सेनापति हैं, योद्धा हैं। वो माया कौन है? कि वो भगवान राम की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर मिथ्या ही है। अरे भाई समझ में आ जाए जब ही तो है मिथ्या, जब तक ना समझ में आई जब तक तो माया में ही घूम रहा है वो। ये तेरा, ये मेरा, वो खाना, वो बुलाना, इतना आ जाए, इतना चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कि उसे मारूं, उसे काटूं, उसका छीनूं, उसका झपटूं। तो दम्भ कपट पाखंड लोभ मोह, ये सब ये भगवान की। तो ये जब तक जो इसके न जाने, जो इसको नहीं पहचाने, तब तक कुछ नहीं। और जब जान जाता है तो ये सारी माया जो मिथ्या झूठ लगने लगती है। किंतु वैसे जो रामचंद्र जी भगवान की कृपा से बिना ही छूटती। जब तक भगवान की कृपा न हो जाए, जब तक राम की कृपा न हो जाए, तब तक ये माया छूटती नहीं है। तो हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ना, कि जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी, तब तक ये माया के जंजाल से कोई भी नहीं छूट पाएगा। प्रभु की कृपा। जय श्री। जो माया सब जगह नचावा दे। जासो चरित लखे काहू न पावा। जय श्री राम। हम सो प्रभु भू विलास खगराजा। जय श्री राम। हम सोई प्रभु भू विलास खगराजा। जय श्री राम। नाच नटी साहित्य समाजा। जय श्री राम। कितनी बढ़िया बात सुनो। तो
कह रहे हैं बंधुओं, काफी देर से कथा सुनने, जरा मुझे बताएं कि ये कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। बताएं, कथा सुन रहे हैं आप सब? नहीं बता, कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, जरा बताएं। बताओ तो आप कथा सुनने सुबह से, अब यही पता नहीं है आपको कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और क्या कह रहा है। हाँ, तो सुन, तो ये जो कह रहे हैं ना, कागभूषण जी करुण जी को कथा सुना रहे हैं और वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि मैं प्रण करके कहता हूं कि ये भगवान की कृपा के बगैर माया कभी किसी की नहीं छूटेगी। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वह माया रघुवीर की दासी, वही माया कौन है? रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर मिथ्या है, परंतु जो माया सारे जगत को नचाती, जो माया सारे जगत को, सारे संसार को नचा रही है, चाहे पशुओं में चले जाओ, चाहे वृक्षों में चले जाओ, चाहे जल के जानवरों में चले जाओ, चाहे इस जीव मनुष्य में चले जाओ, ये सब को नचा रही है। वही भगवान की कृपा है, वही माया जो भगवान की दासी है, तो वो जो है सबको नचाती है, रघुवीर की दासी है और सबको नचा रही है। जिसका चरित्र करनी जो है किसी ने नहीं लिखा है, जो माया कर रही है ना, उस माया का जो चरित्र है वो किसी ने देखा नहीं है। अगर देख लिया जाए और पता, फिर तो भगवान की माया ही कैसी रही, फिर तो वो आदमी की माया है कि? तो प्रभु की माया ऐसी है कि जिसका चरित्र करनी किसी ने देखा नहीं, लिखा नहीं है। तो कह रहे, हे खगराज, हे गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रघुनाथ जी की भ्रकुटी के आगे नाचती है, जैसे कि मदारी बंदर, कठपुतली जैसे। वो जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के आगे इशारे पर ही नाचती है, और समाज यानी अपने परिवार सहित नट की तरह से, वैसे नहीं। परिवार कौन है? इस माया का परिवार कौन है? वही दंड पाखंड है, काम क्रोध मोह, ये वही नहीं, माया ही नहीं नाच रही है, अपने परिवार की तरह से भगवान की भौं के इशारे के तरह। कठपुतली के एक तमाशा होता था, शायद अब तो नहीं देखा किसी ने, आते ही नहीं है। तो जैसे कठपुतली को पर्दा के पीछे नचाता था ना कठपुतली को, वैसे ही भगवान के इशारे पर ये नाचती है। जय श्री राम। आगे क्या कह रहे हैं? सोय सच्चिदानंद घन रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। अजबे ज्ञान रूप बलधामा, श्री राम जय राम जय जय राम। व्यापक व्याप अखंड अनंता, श्री राम जय
क्या कह रहे हैं? कागभूषण जी कह रहे हैं कि भैया ये माया है ना, उस माया के ही बल पर तुम नाच रहे हो। आज तुम्हें जो मोह हो गया है, जो तुम्हें मोह हुआ है, ये भगवान की माया है। मोह माने भ्रम, मोह माने भ्रम। तुम्हें जो भ्रम हुआ है ना, तो ये उन्हीं की माया है। तो कह रहे हैं कि जो माया सारे जगत को नचाती है, वो जो है उनकी कठपुतली की तरह से वो नचाते हैं उसे। तो कह रहे श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन है। हे गरुड़ जी भगवान श्री राम के बारे में बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये कौन है जिनको तुमने वैसे ही समझ लिया कि ये भगवान नहीं है, ये तो वैसे ही साधारण है। भाई यही तो मोह हो गया था कि जब सर्पों के लिए खाने के लिए हनुमान जी ने लिवा करके ले गए, तो सर्पों को खाते समय में देखा अरे ये भगवान भगवान कुछ नहीं, ये तो सर्पों के ही बंधन में बंध गए। भगवान होते तो कहीं इनके बंधन में बनते। जब ही से मोह हो गया, वही मोह के कारण आज कागभूषण जी के पास गए हुए और कह रहे हैं कि तुम्हें बताता हूँ हे गरुड़ जी कि वो कौन है, कि श्री राम वही सच्चिदानंद है और अजन्मा है और विज्ञान स्वरूप रूप है, बल के धाम है, सर्वव्यापक है, वो सब जगह है। ये तुम्हारा भ्रम है ना जो है। एवं सर्वरूप अखंड है, अनंत है, संपूर्ण अमोघ शक्ति है और जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त तो यही भगवान है जिनकी कथा चल रही है। और क्या बता रहे हैं आगे? अगुण अधभ्र गिरा गोतीता, जय जय सीताराम। राम भजो श्री राम। निर्मम निराकार निर्मोहा, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदेहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा। कोई तिरछी नजर से न देखे राम मेरो बड़ो सलोलो है। कोई तिरछी नजर से न देखे राम मेरो बड़ो सलोलो है, बड़ो सलोलो है राम मेरो बड़ो सलोलो है, बड़ो सलोलो है राम मेरो बड़ो सलोलो है। कोई तिरछी नजर से न देखे राम मेरो बड़ो सलोलो है। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बंधुओं बड़ी सुंदर कथा चल रही है। ये उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा है। यहाँ भी बता रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो यहीं कह रहे हैं। वो निराकार भगवान की कथा है, जो कि इस पृथ्वी पर पृथ्वी के भार को उतारने के लिए साकार रूप में, मनुष्य रूप में जो है वह श्री राम में अवतारित हुए। तो गरुड़ जी
तो आज समझा रहे हैं, कागभूषण जी कह रहे हैं कि वे कौन से भगवान, कैसे हैं ये ऐसे भगवान। कह रहे हैं कि वो निर्गुण, यानी कि माया के गुणों से रहित तो चिन्मयी है, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे है। इस वाणी से भी और इंद्रियों से परे हैं और सब कुछ देखने वाले। चाहे कोई ये सोचे ना कि वो कोई ना देख रहा, भगवान का देख रहा, कोठे में कितने हो जाओ, गुफाओं में घुस जाइए, किसी महल में अंदर बंद हो जाइए, परंतु भगवान की नजर एक ऐसी है कि 7 तारों के अंदर भी वो देख लेती है। कोई कहता है कि मुझे नहीं देख रहा है, परंतु भगवान हर जगह उसको देख रहा है, कहीं भी चला जाए, कितना भी छुप ले, भगवान उसे देख रहा है। तो कह रहे हैं यहां पर सब कुछ देखने वाले हैं और निर्दोष हैं, उनमें कोई दोष भी नहीं है, अजय हैं, वो कभी भी जीते नहीं जाते, वो कभी मरते नहीं है, उनके लिए कभी काल नहीं होता है, अजय। और ममता रहित है, निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, न किसी में उनकी आसक्ति है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो कह रहे हैं कि वो माया की आकार से रहित जो हम तुम घूम रहे हैं ना, हमारी कोई छवि नहीं है, इन सबसे परे मोह रहित है, नित्य है, रोजाना नित्य नया ही है, कभी भी भज लो, है नित्य है, माया रहित है और सुख की राशि है। तो हे बंधुओं, उस भगवान को क्यों नहीं भजते? अरे कथा के मंडप में आयो तो थोड़ा सा संपुट और भगवान का नाम सभी बोले। जय श्री राम। अरे प्रकृति पार प्रभु सब और बासी सीताराम, ब्रह्म निरीय बिरज अविनाशी सीताराम। कबहू की जाई, कबहू की जाई, कबहू की जाई, मुकदम कबहू की जाई। जैसे जैसे कथा आगे को बढ़ रही है, बड़ा ही विचित्र मामला आ रहा है। कितनी सुंदर सुंदर बातें आ रही, जो कि ग्रहण करने लायक है, सुनने लायक है, अमल करने लायक है। और जिसने इन चीजों को नहीं सुना, नहीं समझा, तो भैया उसका बेकार है कथा में। तो कह रहे हो कि कैसे हैं ये राम, जो प्रकृति से परे हैं प्रभु, इस प्रकृति में नहीं है वो, इससे परे और सर्व समर्थ हैं। उनके लिए सर्व सामर्थ्य है, सबसे समर्थ है, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे दोपहर है, चाहे शाम है, सदा सामर्थ्य और सबके हृदय में बसने वाले हैं। वो हर प्राणी के हृदय में बस रहे, बल्कि यहां तक है कि हम जो बोल रहे हैं ना, वो प्रभु ही बोल रहे हैं, वो हमारे हृदय में वो ही बोल रहे हैं। वो कहते भी कि इसका राम निकल गया। जब ये राम हृदय से निकल जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मर जाता है, साफ होता है, सब बोलते हैं इसका राम निकल गया। तो यही हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, इन्हीं की कृपा से हम बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर इच्छा रहते हैं, हृदय में बसने वाले इच्छा रहते हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और विकार रहते हैं, कोई किसी से उनका द्वेष नहीं, अविनाशी है,
उनका कभी विनाश नहीं होता है। ब्रह्म है, वही पूर्ण ब्रह्म है। और श्री राम में सब राम में ही है, उनके आगे सब राम की कृपा है। इन सब में राम ही है, आप सब में राम है। मानो तो, न मानो तो भैया कोई के नारी है, कोई के पुरुष है, भेद आ जाता है। परंतु नारी पुरुष में भेद नहीं है, बिल्कुल इतना भी भेद नहीं। अरे वो भी राम नारी के हृदय में, वही राम मनुष्य के हृदय में। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि वो अविनाशी है ब्रह्म में, और यहाँ श्री राम में है, सब राम में ही रहते हैं। मोह का कारण नहीं है, उनका कोई भ्रम का कारण नहीं है। क्यों कि क्या अंधकार समूह कभी सूर्य के सामने दिख सकता है? यहाँ सूर्य निकले, चाहे बादल बेशक घटा कर ले, परंतु अंधकार नहीं होगा। सूर्य के आगे अंधकार कभी नहीं रहता है। जब तक ही अंधकार है, जब तक रात है, जब तक हमारे तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं है, हम आसक्त नहीं है, हम उसके समर्पण नहीं है, तभी तक ये भगवान की माया जो व्याप्ति रहेगी। कहाँ है, कहावत भी कहते हैं कि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। जय श्री राम। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु रूप, किए चरित पावन परम प्राकट नर अनुरूप। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। जटा झूठ किसका? भगवान शंकर का। जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, पर चित्रकूट सम झूठ नहीं। विचित्र बात कही है कि दुनिया में फूट अनेकों हैं, लेकिन उनमें विशेष फूट एक है कि भाई भाई सब फूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, भाई भाई सब फूट नहीं। भाई
सम फूट नहीं। इस दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम फूट नहीं। कि वही प्रभु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए, इन्हीं ने जिनको तुम साधारण मनुष्य समझ के आए हो ना, हे गरुड़ जी, वो साधारण मनुष्य नहीं है। वो कैसा है? वो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए इस संसार का दुख हरण करने के लिए, अपने भक्तों के लिए गाय ब्राह्मण संत की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए जो है मनुष्य रूप धारण किया है इन भक्तों के लिए। राजा के शरीर में जो मनुष्य रूप में धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, वो साधारण मनुष्यों में नहीं है। ये करुण, वो साधारण मनुष्यों में नहीं, अनेकों परम पवित्र जिन्होंने चरित्र किए हैं इस मनुष्य रूप में। गरुड़ जी, उन्होंने अनेकों, जिनकी गिनती नहीं है, परम पवित्र चरित्र किए हैं। और जिन्होंने कोई, जैसे कोई ऐसे